मेरे साथ निकालें यशाया 40 अध्याय और उसकी 28वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। छोटी प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं इन भाई बहनों के लिए जो इस वक्त यहाँ पर प्रेजेंट हैं और जो फोन के माध्यम से जुड़े हैं। मैं इनके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबको बहुत आयत से आशीष दे प्रभु जी। आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, इस वचन पर आपकी आशीष हो। मैं प्रभु कमजोर और दुर्बल हूं और मुझ में बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है प्रभु जी, और ना प्रभु मेरे पास कोई प्रकाश है प्रभु जी। मैं आपको निमंत्रण देता हूं प्रभु यीशु मसीह, आप आइए और इस स्थान को लीजिए प्रभु जी, और खुदावंद अपने वचन के द्वारा आप बात करें प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा बात करें मेरे प्रभु जी, और अपने पवित्र वचन हमारे हृदय में बैठाएं प्रभु यीशु मसीह। मैं खुदावंद अयोग्य हूं प्यारे प्रभु, आपके योग्य नहीं प्रभु। मैं प्रभु यीशु मसीह अपने सिर को झुका के अपने आप को आपके चरणों की वेदी पर अर्पित करता हूं प्रभु। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आप मुझ पर अनुग्रह करें। होने दे मेरे प्रभु कि मेरी ये देह प्रभु यीशु आपकी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल हो प्रभु। इसलिए अपने पवित्र लहू से धो के मुझे शुद्ध और पवित्र करें। मेरे होठों को छुए प्रभु और मुझ पर अपना अनुग्रह करें। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र वचन से हम सबको आत्मिक लाभ हो, हमारी आत्मिक उन्नति हो, हमारी दुर्बलताएं और कमजोरियां प्रभु यीशु आपके नाम में दूर हो। आप प्रभु मार्गदर्शन करना, चंद शब्द देना प्रभु कि आपके नाम में कहे जा सके प्रभु जी। मैं अपने आप को, अपने प्रिय भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे। आज का विषय है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उसने अपने अनुग्रह से हम सबों को एक और मौका दिया और आज का दिन दिया कि उसके नाम में हम जमा हो सकें, उसके वचन पर हम मनन कर सकें। हमारा परमेश्वर जीवित है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है। और हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास कर सकते हैं और हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उसके वचन अटल हैं, अपरिवर्तनशील है, और प्रभु अपने वचन में बना रहता है। अपने पवित्र वचनों को प्रभु यीशु मसीह पूरा करता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वो हमारे जीवन में हमें सच्ची शांति देगा,
और हमें छोड़ेगा और त्यागेगा नहीं। वो हमारा मददगार है, हमें संभालता है, हमारी सभी जरूरतों को वो पूरा करता है। वो महान सामर्थी परमेश्वर है, युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। और प्रभु यीशु मसीह जीवित हमारा ऐसा महायाजक है कि हम अपनी दुर्बलताओं सहित उसको छू सकते हैं। वो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। अगर इसी अध्याय में आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा, मैं आपके सामने पढ़ भी दूंगा। 6 आयत से पढ़ूंगा। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उन पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। तो जो प्रजा है वो घास है, और जब परमेश्वर की श्वास उस पर चलती है तो घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है। आप इस बात को सोचिए कि प्रजा जो है वो घास है, और घास जो है वो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। तो परमेश्वर का वचन जो है वो सदैव अटल रहेगा। तो इसके अनुसार प्रभु ने अपने वचन के अंदर कुछ प्रतिज्ञाएं की हैं, उसके प्रॉमिसेस हैं उसके लोगों के साथ में जो उसने किए हैं, और वो अपने वादों को पूरा करता है। हमारे अंदर ये एक बहुत बड़ी कमी है कि हमें बाट जोना नहीं आता। हमें बाट जोना नहीं आता। लेकिन वचन में ये लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और प्रभु ये चाहता है कि उसके लोगों के अंदर ये गुण हो कि वो अपने परमेश्वर यहोवा की बाट जोने वाले हों। अगर हमारे अंदर ऐसी तबीयत हो कि हम अपने परमेश्वर यहोवा की बाट जोएं, तो निसंदेह प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ पूरा करेगा। क्योंकि उसके वचन के लिए लिखा है कि परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा, वो कभी नहीं टल सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो एक तरफ तो ये स्थिति को बयान कर दिया गया है कि प्रजा आखिर है क्या। प्रजा के लिए कहा गया वो घास है, और घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है। अगर हम अपनी जिंदगी के दिनों के विषय में विचार करें तो हमने अपने अपने जीवन के इतने वर्ष कब ये बीत गए हमको पता भी नहीं चला। कल मैं पूछ रहा था सुधा से, मैंने कहा आज कितनी तारीख कितनी हो गई है, तो मैं कैलेंडर की तरफ जब देखा तो ये नवंबर का महीना अभी शुरू हुआ था। देखिए 9 दिन बीत भी गए, पता नहीं चला। इस प्रकार से समय बीतता चला जाता है। आज से
कम से कम 20 साल पहले जब मैं नर्सिंग की ट्रेनिंग करने के लिए गया, तो 20 साल बीत भी चुके और ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। आप यकीन जानिए इस बात को, मेरे हृदय में ये बात ऐसे है जैसे मान लो ये कल की ही बात हो। समय इतनी तेजी से बीतता हुआ प्रतीत हो रहा है और दिन प्रतिदिन हम लोग जो हैं अपने आप में गिरते चले जा रहे हैं। शारीरिक रूप में हम कमजोर होते जा रहे हैं। लोगों की आंखें धुंधली हो रही हैं, कंधे झुक रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगी हैं और पहले जैसा बल नहीं रहा। मैं एक समय को याद करता हूं, जब मैं यहां पर आया था, हमारी जो आंटी थी वो स्कूल में जाती थी पढ़ाने के लिए। तो उस वक्त के समय को मैं याद करता हूं कि जब वो जाती थी तो मैं सारे घर की सफाई भी कर लेता था। दो दो मतलब एक दाल और एक सब्जी बना के भी तैयार कर देता था, आटा गूंद देता था, बर्तन धो देता था। तमाम काम जो था मैं वो कर लिया करता था, सुबह दोपहर शाम के रात तक के। लेकिन अब जो है वैसा बल नहीं रहा, अब ऐसी ताकत नहीं रही। अब बीच में रेस्ट करना पड़ता है, कभी थकावट भी हो जाती है, कभी मन भी नहीं करता। तो उस समय से आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। और यहां पर ये वाली बातें लिखी हैं कि वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित होते हैं, जो जवान होते हैं वो थक जाते हैं और जवान लोग ठोकर खाकर गिरते हैं। ये यहां पर लिखा हुआ है इस प्रकार से। लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, उनको नया बल प्राप्त होगा। तो मेरे प्रियजनों, हमारा प्रभु ये चाहता है कि हमारे अंदर ये गुण हो कि हम यहोवा की बाट जोएं, हम यहोवा की बाट जोएं। लेकिन हम सब जल्दी जल्दी में चाहते हैं। अगर किसी को नौकरी की तलाश है, वह प्रभु से प्रार्थना तो करेगा लेकिन बाट नहीं जोएगा, इंतजार नहीं करेगा। प्रभु तो हमें यह कहता है कि तुम विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाए। वो बाट जोने के लिए कहता है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें और उसके बाद में विश्वास कर लें कि हमें मिल गया और उस चीज के होने का इंतजार करें और बाट जोते रहें। इसी प्रकार से हम लोग जो है जब प्रार्थना में प्रभु के पास जाते हैं, उससे अगर हम कुछ मांगते हैं तो हम उसकी बाट नहीं जोते, इंतजार नहीं करते। हम सब चीजें सोचते हैं कि तुरंत ही हमारे लिए हो जाए, तुरंत ही हो जाए। चंगाई हम तुरंत चाहते हैं, कोई और काम हो तुरंत चाहते हैं, सब कुछ चीजें यही सोचते हैं कि भाई सब तुरंत हो जाए, जल्दी हो जाए। लेकिन हम लोग जो है वो उसकी बाट नहीं जोते। प्रभु ये चाहता है कि हम अगर प्रभु से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, उससे हम कुछ मांग रहे हैं, तो हमें धीरज से बाट जोनी चाहिए। हमें धीरज से बाट जोनी चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए। अगर हम इंतजार करेंगे तो बाइबल ये बताती कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। क्योंकि अगर हम प्रभु से कुछ मांगते हैं फिर उसका इंतजार करते हैं, तो हमारा प्रभु परमेश्वर इस बात को देखता है कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने अपनी जरूरत के अनुसार आत्मिक या शारीरिक जो भी जरूरत है
उसके अनुसार उसने, मेरे बच्चे ने कुछ मांगा है, कुछ विनती मेरे सामने रखी है, और मेरा बेटा या बेटी इंतजार कर रहा है, बाट जो रहा है, और उसने विश्वास कर लिया कि मुझे मिल गया है, तो परमेश्वर बाध्य है उस काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसने अपने वचन के लिए बोल दिया है। परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। उसने अपने वचन के बारे में ऐसी बात बोली है कि वो अटल रहेगा, वो टलेगा नहीं। लेकिन जो हमारे हिस्से का काम है उसको हमें करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के वचन के, मान लीजिए, दो हिस्से हैं, एक हिस्सा आता है इंसान के उसमें कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, और एक हिस्सा है परमेश्वर के उसमें कि वो उनको नया बल देगा। तो वचन के एक हिस्से को जो हमें पूरा करना है वो हमें पूरा करना पड़ेगा, उसी रीति से पूरा करना पड़ेगा जैसा वचन में लिखा है। ये वचन जो है अपने आप में इतना सिद्ध है, इतना ज्यादा मतलब परफेक्ट है ये, कि ये वचन बिना पूरे हुए नहीं टल सकता, बिना पूरा हुए टल नहीं सकता ये वचन। मेरे प्रियो, पिछली बार का संदेश आपने सुना और उसमें आपने बहुत सारी बातों को देखा। मैं आपसे भी, अपने आप से भी, और जो फोन के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे, और यदि कोई व्यक्ति ऑडियो के माध्यम से इसको सुनेगा उससे भी इस बात को कह रहा हूं। हम सबको अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बिल्कुल ठीक करना है। ये हमें निर्णय लेने का समय है इस वक्त, और ऐसा निर्णय लेने का समय है कि हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ठोस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लें, उसके पीछे चलने का हम निर्णय लें। एक आयत भाई ने, एक ग्रुप है उसमें मुझे ऐड किया हुआ है, ये पास्टर्स का ग्रुप है, उसमें एक बहुत अच्छी आयत जो है भाई ब्राहनम की एक भाई ने डाली, और वो आयत है, एक मैसेज है भाई ब्राहनम का, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, कॉन्फ्रेंस विथ गॉड, ऐसा करके। तो उसमें भाई ब्राहनम बोलते हैं कि मान लीजिए आप शराब पीते हैं, और शराब पी पी के आप थक चुके हो, इतनी आपने शराब पी, इतनी शराब पी कि आप थक चुके हो, उसे छोड़ भी नहीं सकते। आपने इतनी स्मोकिंग की, इतना धूम्रपान किया कि आप थक चुके हो, मतलब सिगरेटें पी पी के, बीड़ियां पी पी के आप थक चुके हो, उसे छोड़ भी नहीं सकते। फिर आगे भाई कहते हैं, आपने अपने जीवन में इतने मतलब बुरे काम किए, आपने व्यभिचार किया, आप थक चुके हो, छोड़ भी नहीं सकते हो। मतलब सभी चीजों को भाई ने उसमें कवर कर लिया। तो वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। देखिए इंसान किस हालात में पहुंच गया। भाई ब्राहनम कह रहे हैं कि परमेश्वर अभी भी आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। जैसा यशाया में लिखा है, उन्होंने यशाया का ही वो रेफरेंस पढ़ा कि यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, अग्रवानी रंग के हो, तो वो हिम से अधिक श्वेत हो जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है, वो कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है,
वार्तालाप करना चाहता है। तो हमें रुक के निर्णय लेना चाहिए कि हम पूरी तरह से अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दें। हमारे जीवन में कभी भी देर नहीं हुई होती है। हम ये ना सोचें कि हम लेट हो गए, हम ये ना सोचें कि हमने अपना इतना अधिक समय संसार में गंवा दिया, संसार की बातों में गंवा दिया। आप ये ना सोचें कि हम लेट हो गए। इंसान जो है प्रभु के पास आ सकता है और अपना निर्णय ले सकता है। वो प्रभु तैयार है कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। वो कहता चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, अगरवानी रंग के हो, तो अभी वो हिम से अधिक श्वेत हो जाएंगे। अब अगर कोई व्यक्तिगत रीति से अपना निर्णय नहीं लेता तो ये उसका अपना फैसला है, लेकिन हम अपने जीवन की शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। मतलब इसी वक्त से हम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। इस जीवन को कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, ये निर्णय लेके यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के, सलीब को लेके ना लौटूंगा ना लौटूंगा। चाहे कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। तो ये निर्णय इंसान ले सकता है। वो बहुत ही प्यारी आयत थी जिस कोटेशन को मैंने आपके साथ में शेयर किया है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बात हमारे लिए इसलिए जरूरी है, देखिए हम इंसानों में क्या है, हम जो मनुष्य हैं, हम हैं कमजोर और दुर्बल। ये परमेश्वर का पवित्र वचन हमारी जिंदगियों से एक बार भी होकर के गुजरा नहीं है। आज हम कुछ पढ़ते हैं तो कल हम उसको भूल जाते हैं, हम उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। लेकिन इस वचन की बातें जो है बहुत ज्यादा गंभीर हैं। हमें ये चाहिए कि हम इस बात को अपने हृदय के अंदर बसा लें, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो हर एक वचन के अंदर जीवन है। कल को प्रभु ना करे हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी बीमारी, परेशानी, कोई संकट, कोई ऐसा बुरा हालात हो कि उस वक्त हम प्रभु को पुकारें और हमारे पास कोई उत्तर ना आए। किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने संबंध अपने प्रभु के साथ अभी इसी वक्त ठीक कर लें। उससे क्या होगा, अगर हमारे संबंध हमारे प्रभु के साथ ठीक हो जाते हैं तो हमारे दुख मुसीबत में, परेशानी में, बुरे हालातों में हमें प्रभु के पास जाने के लिए हियाव होगा, हमें हियाव होगा। कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि हम बीमारी के बिस्तर पर होते हैं, कभी कभी हम हॉस्पिटल में होते हैं। हम ऐसे हालात में नहीं होते कि हमें कोई वचन सुनाए और या हम वचन को सुने, क्योंकि हमारी कंडीशन हमें अलाउड नहीं करती, वो परमिट नहीं करती, शरीर साथ नहीं देता। और ऐसे समय में बहुत अधिक बातें कह पाना
बहुत अधिक बातें सुन पाना इंसान के लिए मुश्किल होता है। इसलिए अगर अभी हम भले चंगे और स्वस्थ हैं तो यही वो समय है कि हम अपने संबंध अपने प्रभु के साथ में ठीक करें। हम अपने संबंध अपने प्रभु के साथ में ठीक करें। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हमारा विषय यही है। लेकिन इसी विषय के अंतर्गत मैं एक और बात रखना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से कुछ लोग हैं जो प्रभु के इस पवित्र वचन को मैसेजेस को सुनते हैं। प्रभु उनको बहुत आशीष दे। देखिए, चाहे एक जीवन में जाके वचन काम करे, किसी एक जीवन में भी वचन काम करें तो अच्छा होता है, खुशी मिलती है कि किसी एक जीवन में तो वचन ने जाके काम किया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग कई बार क्या करते हैं कि अपने संबंध तो अपने प्रभु के साथ हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इस धरती के ऊपर है। इस धरती के ऊपर हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती जो है वो चुनौती ये है, भाइयों का एक ना होना। भाइयों का एक ना होना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये इंसान को रैप्चर से भी वंचित कर देगी। छोटी बात नहीं है ये, क्योंकि प्रभु का वचन हर एक वचन में जीवन है। ये बात बड़ी गहरी है, और मैं सोचता हूं कि रैप्चर से पहले दुनिया भर में जो रैप्चर में जाने वाले हैं उन लोगों के हालात जरूर सुधर जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। अब देखिए, हम लोग कैसे हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। अब कई बार क्या होता, भाइयों के बारे में बात करने में कई बार इंसान ये नहीं महसूस करता कि भैया ये भी पाप है कि हम अपने भाई की पीठ पीछे उसकी बदिये कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, उसके बारे में नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। तो ये बात जो है ये बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक क्यों है ये बात, इसमें मैं आपके सामने कुछ एक आध आयतों को मैं रखूंगा। अगर प्रभु अनुग्रह करेगा और मुझे अगर वो आयत मिल जाए तो मैं जरूर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका जरा पहले अध्याय में से कुछ आयतें पढ़ूंगा पहले। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। हिंदी में लिखा हाथों से छुआ, इंग्लिश में लिखा है और हैंड्स हैव हैंडल ऑफ द वर्ड ऑफ लाइफ, कि हमने उसको प्रयोग में लेकर के आए। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। तो ये देखिए, जीवन की गवाही है ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। अब यहां पर यूहन्ना जब लिख रहा है, इस बात को कह रहा है कि इसका समाचार हम तुम्हें भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है।
मतलब वो ये बता रहा है कि हमारी ये सहभागिता, क्योंकि लिखने वाला जिनको लिख रहा है उनको क्या कह रहा है, तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, तुम भी हमारे साथ सहभागी था। जब वो हमारी बात कर रहा है, कह रहा हमारी, तो सबको इन्वॉल्व कर रहा है, शामिल कर रहा है। तो हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। मतलब इस पॉइंट को अगर हम ध्यान रखें, ध्यान दें कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। बीते हुए दिनों में मैंने आपको ये बात बताई थी, ये जो डार्कनेस जो है, अंधकार जो है, ये परंपराएं हैं और रीति रिवाज है। कि परमेश्वर के अंदर परंपराएं और रीति रिवाज नहीं है। लेकिन एक पॉइंट मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं, जिसे पहले नहीं रखा, आज रख रहा हूं, और वो पॉइंट ये है कि परमेश्वर के अंदर प्रेम है। परमेश्वर के अंदर बैर नहीं है। भाइयों से वो बैर नहीं करता, भाइयों से वो प्रेम करता है। तो ये डार्कनेस की जो बात हुई है, ठीक है, हम और भी आगे को, और वो सारी बातें ये बता रहा है, और वो ये कहता है कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। अब देखिए, इन पॉइंट्स को, इन बिंदुओं को अगर हम नोट करें तो वो लिखता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। पॉइंट को नोट करना, हम क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर के साथ हमारी क्या है, सहभागिता, कि उसके साथ हमारी फेलोशिप है। जैसे आदम की परमेश्वर के साथ क्या थी, फेलोशिप थी। वो बागे अदन में फेलोशिप किया करते थे, रोज मिलते थे। दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आता था मिलने के लिए, फेलोशिप होती थी। अब यहां पर वो ये बता रहा है, लिखने वाला यूहन्ना अपनी पत्री में, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ फेलोशिप है, सहभागिता है, और फिर हम अंधकार में चलें तो हम क्या है, झूठे हैं। अगर हम अंधकार में चल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, तो हम क्या है, झूठे हैं। आगे, और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते, पर जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। मतलब जैसे वो ज्योति में है प्रभु, और हम भी अगर ज्योति में चलें तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। आप पॉइंट को समझ रहे हो? मतलब परमेश्वर की रोशनी में चलने का मतलब यह है कि हम आपस में क्या है, एक हार्मनी में है, एक यूनिटी में है, एक मन के हैं, एक विश्वास के हैं, और उस रोशनी में हम चल रहे हैं। आपस में हमारी क्या है, सहभागिता। इस पॉइंट को नोट करना, अंधकार और ज्योति के डिफरेंस को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इस आखिरी समय के संदेश के भाइयों के बीच में अभी अंधकार है, ज्योति भी है और अंधकार भी है। इस अंधकार को हमें दूर करना है। अंधकार कैसे है? अगर हम पीठ पीछे किसी भाई की बदी करते हैं तो समझ लीजिए हमारे अंदर क्या है, अभी अंधकार है, हम अंधकार में चल रहे हैं।
अभी हम झूठे हैं, सच नहीं बोल रहे। आज मैं इस पुलपिट से आपको एक ये बात बोलना चाहता हूं, सभी से बोलना चाहता हूं, जो भी इस ऑडियो को भी अगर सुनेगा, कि अगर किसी भाई को, किसी बहन को, चाहे हमारे चर्च में आने वाले जो ये प्रेजेंट हैं लोग, ये या जो फोन से सुन रहे हैं वो, या ऑडियो से सुनेंगे वो, अगर किसी भाई या बहन को, किसी को अगर मुझसे कोई शिकायत है, मैं राजेंद्र सिंह, अगर मुझसे आपको कोई शिकायत है, तो आप किसी और से ना कहें, आप डायरेक्ट मुझसे कहो कि भाई मुझे आपसे ये शिकायत है। अगर आपकी शिकायत जायज होगी तो मैं जरूर उसके लिए ये कोशिश करूंगा कि भाई आपकी शिकायत को मैं दूर करूं। मान लीजिए भाई विक्की है, उनको भाई डेविड से कोई शिकायत हो, हालांकि ऐसा है नहीं, उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई शिकायत हो तो मुझे कहने के बजाय आप भाई डेविड को बोलो कि भाई डेविड मुझे आपसे ये शिकायत है। अगर भाई डेविड है, भाई डेविड को भाई से कोई शिकायत है, तो मुझे कहने के बजाय भाई को डायरेक्ट बोल दो कि भाई मुझे आपसे ये शिकायत है। इसमें क्या होगा कि इसमें शैतान को मौका नहीं मिलेगा। आपको कोई मेरी बात मान लो पसंद नहीं है, आप मुझे पर्सनली बोल दो कि भाई मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं है। आप किसी और से कहोगे, मैं किसी और से कहूंगा, तो वो बात अच्छी नहीं। आज से पहले मैं इस बात को कहूंगा, हम अपने संबंधों को सुधारते चलें। आज से पहले मैंने आप लोगों के बारे में अगर किसी और से कहा और आप तक वो बात पहुंचे, तो भाई मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और अगर आपने मुझसे कहने के बजाय किसी और को शेयर कर दिया, तो मैं आपके कहे बगैर मैं भी आपको क्षमा करता हूं। लेकिन हम आज से ऐसा शुरुआत करें कि हमें जिससे जो शिकायत हो हम उसी से बोलें, बजाय कि थर्ड पर्सन से। और इस बात को अपने जीवन का नियम बना लें। हमारे पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं, किसी का कोई भाई है, भाभी है, बहन है, बहनोई है, किसी की कोई सास है, ससुर है, साला है, कोई साली है, इस प्रकार के कोई भी रिश्ता है कि जिससे शिकायत हो, नम्रता पूर्वक बोल दो कि बहन मुझे आपसे ये शिकायत है, आप बुरा ना मानना, मुझे ये शिकायत है। जिसकी बात हो आप उससे कह दो, तो ये चीज बहुत अच्छी रहेगी। अगर हम उन बातों को किसी थर्ड पर्सन से जाकर के कहें, तो वो जो है वो शैतान को मौका मिलेगा। तो शैतान को हमें मौका नहीं देना। हमने अपने जीवन में ये नियम बनाना है कि जिसकी बात हो हम उससे कर लें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अगुवाई प्राप्त करें, प्रभु बुद्धि समझ देगा, नम्रता भी देगा कि हम अपने बात को अच्छे ढंग से किसी के सामने रख सकें। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं। तो खैर और भी बातें वो कहता है कि यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं किया, नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें सब पापों से क्षमा करने और हमें सब अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो आगे जब हम बढ़ते हैं दूसरे अध्याय में, ये यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय, तो इसमें वो इस बात को लिखता है मैं आपको सामने पढ़ देता हूं, मेन बात से पढ़ देता हूं, मुख्य 8वीं आयत से। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं और ये उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं,
अब इन जो कोई में सारे लोग आ जाते हैं। देखिए, सभी भाई आ जाते हैं, सभी प्रचारक आ जाते हैं, सभी पास्टर आ जाते हैं। मतलब मैं कहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो मसीह में विश्वास करता है वो इसमें आ जाता है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं, अब हो सकता है मैं भी इस बात को कहूं कि मैं ज्योति में हूं, आप भी कहो कि मैं ज्योति में हूं, और लोग भी कहें। जहां तक ये आवाज जारी है, इंसान खुद को जांच के देख ले कि हाँ, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। तो कहने में और होने में जमीन आसमान का अंतर है। बात को कहने में कि मैं ज्योति में हूं और होने में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। अगर कोई कहता है मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, तो वह अब तक अंधकार में है, यानी कि अभी ज्योति में नहीं आया। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। अब जितने भी विश्वासी भाई, जितने भी प्रचारक भाई जो अपने भाई से प्रेम रखते हैं, वो कहां रहते हैं? ज्योति में रहते हैं, क्योंकि दोनों बातों को उसने लिखा है। और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। आप इस बात को जरा भाई नोट करो, इस बात को गौर करके देखो। आज हम सब अपने हृदयों को जांच के और खंगाल के देखें। सभी लोग, मैं कहता हूं सारी दुनिया के लोग जो हैं, अपने हृदय को जांच के, हृदय के अंदर झांक के इस बात को देखें, क्या हम अपने भाई से बैर तो नहीं रखते हैं? क्या मेरे हृदय में मेरे भाई के प्रति बैर तो नहीं है? अगर भाई ये है, तो बाइबल बताती है अंधकार ने आंखों को अंधा कर दिया, हमें पता नहीं चलेगा हम कहां जा रहे हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि हम ज्योति में हैं, लेकिन हम अंधकार में हैं। तो इस वाले रिलेशन को मेंटेन करना कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें ये बात बताती है, एक तो भजन संहिता 133 कि देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया। जब हारून का अभिषेक किया गया था, तो उसके सिर के ऊपर अभिषेक का तेल डाला गया कि उसको अभिषेक किया जाए, और वो उसकी दाढ़ी पर बहता हुआ उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यानी कि सारा अभिषेक सिर से लेकर के पैर तक, यानी कि वस्त्र के लास्ट छोर तक पहुंच गया। इस प्रकार से हारून का अभिषेक किया गया। और ये हार्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। आप देखिए हार्मोन पर्वत कहां पर है? हार्मोन पर्वत जो है वो सीरिया में है। अगर मैं गलती ना करूं, सीरिया में है वो, जहां पर नेतन्याहू साहब जो है वो गए थे पिछले युद्ध में, आपने देखा होगा। यानी कि हार्मोन की उस ओस के समान है, यानी कि वो हार्मोन की ओस, लेकिन कहां जाकर के गिरती है? सिय्योन के पहाड़ों पर। ना जाने कितने किलोमीटर दूर हार्मोन की ओस सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। उसकी ट्रैवलिंग देखो, उसकी यात्रा देखो, हार्मोन की ओस की।
तो लिखा क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल ले रहे हैं। ये काम होना बाकी है। एक गाना है, भाई कर्मा ने गाया था, मैं पंजाब में एक बार गया था, मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, मुझे भी वहां पे लेकर के गए थे भाई। तो भाई ने एक गाना गाया, पंजाबी में था वो, फर्ज है साडा नहीं कोई मजबूरी है। गाना गा रहे थे, फर्ज है साडा नहीं कोई मजबूरी है, भाइयों का इकट्ठे रहना बहुत ही जरूरी है। जब भाई, मैं तो आगे बैठा था, और वो भाई जब ये गाना गा रहे थे, तो मैं क्योंकि वहां पे रोना नहीं चाहता था, और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि अपने आप को संभाल के बैठूं, मेरी आंखों से आंसू ना निकले, कोशिश करता हूं ऐसा। लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो गाना सुनते सुनते मेरा दिल तो भारी हो ही गया था, आंख मेरी भर आई। और मैंने किसी को शो नहीं किया, लेकिन अपने इस अंगूठे से मैंने धीरे से ऐसे करके उस आंसू को जो है ऐसे नीचे छिटक दिया। तो वो गाना इतना जबरदस्त था। लेकिन मुझे एक बात का दुख है, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, मतलब इतना प्यारा गाना, इतने जुड़ाव वाला गाना, लेकिन जो वो मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी, उसका जो एंड जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि वो मतलब एक बहसबाजी, अपनी अपनी, वो अपनी कह रहा, वो अपनी कह रहा, वो अपनी कह रहा, मतलब जिस उद्देश्य से उस गाने को गाया गया था वो बहुत अच्छा उद्देश्य था, लेकिन अच्छी शुरुआत, लेकिन मेरे हिसाब से अंत जो था वो अच्छा नहीं था। जगह जगह से मिनिस्टर्स आए हुए थे, लोग आए हुए थे, और उसका मुझे नहीं लगता कुछ रिजल्ट ऐसा निकला जैसा निकलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भाइयों के अंदर जो है वो वैसा प्रेम आना बहुत जरूरी है, और जहां पर है, जिन लोगों में है, तो ये चीज जो है बड़ा आनंद से भर देती है। एक गाना हम लुधियाना की एक कलीसिया का सुन रहे थे, पुराना गाना है वो, अभी मुझे गाना तो ध्यान नहीं आ रहा, एक दो दिन पहले ही मैंने सुना था। वो भाई लोग जो है, मतलब शायद हम नया बदन पहनेंगे, और इस प्रकार से कोई गाना है। भाई लोग, दो भाई थे, एक ही माइक उनके हाथ में, और भी लोग गाने वाले थे। तो वो अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब उन भाइयों का जो प्रेम से जो गा रहे थे, और जैसे एक दूसरे की तरफ झुक करके, और जैसे मतलब जो भी उनका वो था बड़ा अच्छा लगा मुझे, दिल को छूने वाला। तो हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि भाइयों में आपस में क्या हो, प्रेम हो, कि भाइयों का इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है, उनमें आपस में प्रेम होना चाहिए। अब ये बात जो है अगर हम समझें, तो यहां पर इस बात को समझाते समझाते ये लिखा गया है कि कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था। कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था। हालांकि मैं अपने विषय से आज भटक गया हूं, और भटक के दूर निकल गया हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि प्रभु अनुग्रह करे, जो भी वो चाहता है मैं इसको बात को कहना चाहता हूं। अब यहां पर हम एक इस बात को देखते हैं कि कैन जो था और हाबिल जो थे, क्योंकि उनकी मां एक ही थी, पिता तो उनके अलग अलग थे। हाबिल का पिता आदम था और कैन का पिता सर्प था, लेकिन मां उनकी एक थी। और जिस प्रकार से हाबिल ने अपनी वेदी बनाई, तो कैन ने भी अपनी वेदी बनाई। उसने अपने तरीके से बनाया, क्योंकि उसके पास प्रकाशन नहीं था। और जिनके पास प्रकाशन नहीं होता तो वो अपनी समझ का सहारा लेते हैं, वो वचन पे विश्वास नहीं करते। जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं वो वचन पर विश्वास करेंगे, वचन के अनुसार जो है अपने काम को करेंगे, अपनी वेदी बनाएंगे। हाबिल के पास प्रकाशन था, लहू का प्रकाशन था,
और इसलिए उसने अपनी जो वेदी बनाई और उसमें जो कुर्बानी चढ़ाई वो निर्दोष मेमनों की कुर्बानी चढ़ाई। और कैन को हम देखते हैं, कैन ने अपनी समझ का सहारा लिया और जितनी खूबसूरत वेदी वो बना सकता था उसने उतनी खूबसूरत वेदी बनाई, और परमेश्वर ने उसकी भेंट को और उसको रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया। क्योंकि जब वो अपनी भेंट चढ़ा रहे थे तो आसमान से आग आई और हाबिल और उसकी भेंट को उसने भस्म कर दिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन कैन की भेंट के ऊपर कोई भी आग नहीं उतर के आई। खुदावंद ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब यहां पर एक डिफरेंस है, फर्क है, वो ये है कि कैन जो है अपने भाई से बैर रखता था, कैन अपने भाई से घृणा करता था। उसकी वजह क्या थी? उसका कारण ये था कि उसके भाई के काम जो थे वो धार्मिकता के थे, हाबिल के काम धार्मिकता के थे, अच्छे काम थे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम थे। उन कामों की वजह से कैन ने अपने भाई से बैर किया। वो नहीं चाहता था कि उसकी कोई प्रशंसा की जाए, उसके कामों की तारीफ की जाए, उसके काम जो है आगे बढ़े, वो नहीं चाहता था। और इसलिए उसने अपने भाई से क्या किया? बैर किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर एक कोई सच्चा मसीही है, उसके हृदय के अंदर परमेश्वर का प्रेम है और वो ज्योति में चल रहा है, तो वो अपने भाई से प्रेम करेगा। वो अपने भाई से प्रेम करेगा और वो ये चाहेगा कि उसके भाई की उन्नति हो, उसके भाई की तरक्की हो। चाहे वो स्पिरिचुअली है, दुनियावी तरीके से है, वो कभी उसकी तरक्की से, उन्नति से जलेगा नहीं। वो खुश होगा कि हाँ, मेरा भाई एक मुकाम पे जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। वो उसे और आशीष देगा कि भाई प्रभु तुझे आशीष दे, तू और उन्नति कर, और तरक्की कर, और आगे बढ़। ये परमेश्वर के लोगों में ये गुण पाया जाता है। लेकिन जहां पर सर्पेंट सीड की बात आती है, सर्प के वंश की बात आती है, तो सर्प का वंश क्या करता है? वो बैर रखता है, क्योंकि वो शारीरिक है। और बाइबल में ये लिखा है कि शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुए को सताता है। जो भी शारीरिक इंसान होगा वो आत्मा के जन्मे हुए को क्या करेगा? सताएगा। और इसीलिए लिखा कि जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। मतलब भक्ति के साथ जीवन जीने का मतलब यह है कि सताया जाना। जो भी शारीरिक दशा में है, चाहे वो हमारे घर परिवार में हो, चाहे हमारे पड़ोस में हो, रिश्तेदारियों में हो, हमारे काम के स्थान पर हो, तो वो लोग आपसे बैर जरूर रखेंगे। उनके हृदय के अंदर आपके प्रति बैर होगा। वो आपकी तरक्की से जलेंगे, वो आपकी हर एक उस अच्छी चीज से जलेंगे और कोशिश करेंगे किसी ना किसी रीति से आपको धोखा दें, किसी ना किसी रीति से आपको हानि पहुंचाए, और इस प्रकार से ये सब चीजें होंगी। तो इसलिए वो कहता है, कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था। कैन के समान ना बनो। तो इसलिए हमें इस बात को सोचना है कि अगर हम ज्योति में हैं तो हमारे हृदय के अंदर अपने भाई के प्रति प्रेम होगा। अगर बैर है तो इसका मतलब हम अंधकार में चल रहे हैं। जहां जहां जिन जिन लोगों के हृदय में किसी भाई के प्रति बैर है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो अभी तक अंधकार में है और अंधकार ने उसकी आंखों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया है, और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसको अपनी मंजिल का पता नहीं है। तो हमें ये चाहिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर हम एक मसीही हैं, हम सच्चे मसीही हैं, और हम ये आशा रखते हैं कि हम रैप्चर के भागी हों, तो हमें अपने हृदय के अंदर से अपने भाइयों के प्रति जो बैर है उसको निकालना होगा। अब मसीहत में सबसे बड़ी चुनौती ये है,
और ये मार्ग इसलिए कठिन है और सकरा है और थोड़े लोग इस पे इसलिए चलते हैं क्योंकि वचन की शिक्षा संसार की शिक्षा से विपरीत है। ये कैसे विपरीत है? एक मसीही व्यक्ति को, जिसने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पा लिया है, वचन को ग्रहण कर लिया है, कोई उसका आदर करे ना करे, वो सबका आदर करेगा। उससे कोई प्रेम करे ना करे, वो सबसे प्रेम करेगा। वो सबके लिए प्रार्थना करेगा, वो सबके लिए क्षमा चाहेगा, सबका वो भला चाहेगा, सबको की वो उन्नति चाहेगा। क्योंकि ये वचन जो है, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों, और हमें दुआ में ये मांगना चाहिए कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भरे। मैं अपने विषय पे धीरे धीरे लौट के आ रहा हूं कि प्रभु अनुग्रह करें। ये बातें मैंने लिखी हुई हैं कुछ, तो हमें पवित्र आत्मा मांगना है। हमें आज अगर कोई ये वचन सिखा सकता है तो वो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें सच्चे हृदय से पश्चाताप करना पड़ेगा। सच्चे हृदय से पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी बुराइयों को त्यागना पड़ेगा, और हमें अपने जीवन को, जैसे हम चर्च में बैठे हुए हैं वैसे अगर हम किसी के पीछे हो, हमें कोई ना देखता हो, अपने जीवन को ऐसे साफ सुथरा हमें करना पड़ेगा। अपने हृदय के विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो कि हम पीठ पीछे ऐसी ऐसी बातें करें कि जो बुराई की बातें हो, किसी को डाउन करने वाली बातें हो, जो हमें दोषी ठहराएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें एक भी विचार को पनपने नहीं देना है। अपने दिमाग को खाली करना है पूरी तरीके से। अभी तो क्या होता है कि लोग, कुछ डर ही नहीं है, प्रभु का डर नहीं है, तो किसी से भी कुछ भी बात बोल देते हैं, किसी के बारे में किसी से भी कोई बात बोल देते हैं। लेकिन जो इंसान संबंध को सुधारने वाला है ना, तो वो अपना भी सुधार करता है और दूसरे का भी ख्याल रखता है। तो हमको इस प्रकार से, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, अगर आप एक मसीही हैं और आपने ड्राइविंग की है और या ड्राइविंग करते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि रोड पे चलते समय आपको ना जाने कितने प्रकार के चालक मिलेंगे। कुछ पैदल चलने वाले हैं, कुछ साइकिल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, बस, कार, मतलब हर तरीके से आपको मिलेंगे। लेकिन आपकी भलाई किस चीज में है? क्योंकि आप अपने प्राण को लेकर के रोड पर निकले हुए हो, तो आपने मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना, आपने सावधानी बरतनी है। मतलब अपनी ड्राइविंग को तो आपने दुरुस्त तरीके से करना ही है, समझदारी से चलाना है, लेकिन चारों तरफ ध्यान रखना है कि कहीं दूसरे की गलती से मुझे नुकसान ना हो जाए। होता ना भाई, आप तो चलाते रहते हो गाड़ी, कि दूसरे की गलती से मुझे नुकसान ना हो जाए। तो दूसरों से भी बचना है, खुद भी बच के चलना है, औरों को भी बचाना है। ये होती है सेफ, सुरक्षित ड्राइविंग। ऑब्जर्वेशन हमारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए कि सामने से आते व्यक्ति को हम भांप लें, उसने राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, मतलब उसके इरादे क्या हैं, उसको हमें भांप के दूर से ही डिसीजन लेना होता है, या कुछ अपनी तरफ से ऐसा संकेत देना होता है कि वो व्यक्ति समझ जाए कि हमारे भावना क्या है, हम किधर जाना चाहते हैं। और ये बातें जो हैं, गाड़ी की जो चाल है उससे पता चल जाती है, आंखों आंखों में ये बात पता चल जाती है। समझते हैं आप बात? तो इस प्रकार से जो है हम बचते हैं। यही मसीही जिंदगी है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें भाप लेना है, उस हिसाब से हमें चलना है कि अगले व्यक्ति का क्या इरादा है। तो बड़ा जैसे तोल मोल के बोलना, बात उस तरीके से कि किसी को मौका ही ना दें कि हमें कोई आत्मिक नुकसान हो। और बाकी ये वचन है हमारी प्रोटेक्शन के लिए,
अगर हमारे हृदयों के अंदर पवित्र आत्मा होगा, अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, तो पवित्र आत्मा हमें ये वचन ग्रहण करना सिखाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा देने का मकसद यही है। प्रभु ने कहा कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, पवित्र आत्मा का अपना कोई मैसेज नहीं है, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा। एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की यही पहचान होती है। अब जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, लेकिन वो शोर मचा रहे हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, तो वो कैसी बातें करेंगे? वो अपने विचारों को रखेंगे। जब बातचीत होगी वो वचन नहीं रखेंगे, वचन को वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा है ही नहीं। अपने विचारों को रखेंगे, अपनी समझ का सहारा लेंगे, और जितना दूर हो सके भटक करके दूर चले जाएंगे वचन से। आप उनसे वचन पे उंगली रख करके बोलो, वचन ऐसा कहता है, वो उस वचन पे नहीं टिकेंगे, वो अपने विचार को रखेंगे। ये सबूत है इस बात का कि उन लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया। वो सोचते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा का प्रमाण ये है कि वो वचन से बाहर बात ही नहीं करेगा, अपने विचार को रखेगा ही नहीं, वो वचन के विचार को रखेगा, जो वचन है उसे सामने रखेगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें पवित्र आत्मा से की भरपूरी चाहिए। आप प्रभु से प्रार्थना करें, मांगे कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, तब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई वचन के द्वारा करेगा। और पवित्र आत्मा की हम सबको जरूरत है, हर दिन भरने की जरूरत है। इसके लिए हमें यहोवा की बाट जोनी चाहिए। हमें कुछ भी चाहिए। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक सुसमाचार में कि तुम बुरे होके अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो हमें क्या चाहिए कि हमें घुटनों पर आकर के परमेश्वर से पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगनी है। बिना पवित्र आत्मा के मैं और आप चल नहीं सकते, बिना पवित्र आत्मा के हम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें ये वचन को ग्रहण करना सिखाता है, रिसीव करना सिखाता है। और आपके संकट के समय, बीमारी के समय, परेशानी के समय, मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना तो करते हैं, जो जरूरी है, करनी चाहिए, वचन का एक हिस्सा है। लेकिन प्रार्थनाएं भी हमारे काम तभी आएंगी जब हमारे हृदय में पवित्र आत्मा होगा और वचन के द्वारा वो हमारी अगुवाई करेगा। पास्टर आपके लिए, कोई सेवक, कोई विश्वासी भाई आपके लिए 5 मिनट की, 10 मिनट की प्रार्थना कर सकता है, 15 मिनट की प्रार्थना कर सकता है। उसके बाद वो भाई कहेगा ठीक है भाई, विश्वास रखो, ठीक हो जाएगा, और वो अपना फोन रख देगा, क्योंकि उसको भी अपना प्रचार तैयार करना है, कुछ सुनना है, किसी विजिट पे जाना है, कुछ तो करना ही है ना, कुछ रेस्ट करना है, कुछ भी करेगा वो। अभी आप क्या है? फिर अकेले हैं। प्रार्थना हो गई आपके लिए, आप अकेले हैं। लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा होगा, वो इस वचन के द्वारा आपको संभालेगा, आपको हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा पवित्र आत्मा। तो बिना पवित्र आत्मा के जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम जीवित नहीं रह सकते। आत्मिक रीति से जीवित रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, और इसके लिए हमें यहोवा की बाट जोड़नी पड़ेगी। आपको कोई दिक्कत परेशानी है अपने शरीर में, अगर आप बीमार हैं, किसी भी प्रकार की और समस्या से जूझ रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप केवल एक वचन का सहारा ले लें और प्रभु आपकी मदद करेगा। जिस प्रकार से लूका 18 अध्याय में उसकी पहली आयत से शुरू होता है, एक प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया, और उस दृष्टांत में प्रभु ने कहा कि निरंतर प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि निरंतर प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना।
और प्रभु ने उसमें दृष्टांत में बताया, आप सभी जानते हैं वो दुष्ट न्यायी जो था, अधर्मी न्यायी, वो ना खुदा से डरता था ना मनुष्यों की परवाह करता था। एक विधवा उसके पास जाया करती थी, कुछ समय तक तो वो नहीं माना, लेकिन एक बार वो सोचने लगा कि ना मैं खुदा से डरता हूं ना मैं मनुष्यों की परवाह करता हूं, लेकिन ये विधवा जो है कहीं ऐसा ना हो घड़ी घड़ी आके मेरी नाक में दम कर दे, तो मैं पहले इसका न्याय चुका देता हूं। वो डर गया उसके बार बार आने से कि भैया मेरी नाक में दम कर देगी, ये बार बार आएगी, बार बार बोलेगी। तो कुछ समय तो नहीं माना, लेकिन आखिर उसने उसका मुकदमा चुका दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धर्मी जो दिन रात दुहाई देते हैं, क्या परमेश्वर उनके विषय में देर करेगा? वो तुरंत ही उनका मुकदमा निपटाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ठीक है मैंने गवाही में तो वो नहीं बात बोली, क्योंकि गवाही मैं थोड़ी थोड़ी करके ही शेयर करूंगा। आप ये सोचिए कि सुधा को जो इतने दिन तक बुखार रहा, और अभी भी शाम के समय क्या होता था, बुखार हल्का हो जाता था, 99, 100 भी हो जाता था। लेकिन इस 1.25 महीने में प्रभु के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसकी मेहरबानी से हमारी कोई औकात नहीं भई, हम कुछ भी नहीं है, हम कीड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह से, उसकी दया से निरंतर हमने प्रार्थना की, आज तक हियाव नहीं छोड़ा, आज तक निरंतर प्रार्थना की। और प्रार्थना किस प्रकार से की? अगर मान लीजिए 4 घंटे का आराम मिला तो घुटने टेके प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने जो मांगा है वो हमें मिल गया है, ये हो जाएगा, हम विश्वास करते हैं प्रभु, लेकिन आपने इतना ये मैनिफेस्टेशन होने दिया, आपका धन्यवाद। आप सोचिए अगर कंडीशन आपको लगभग लगभग रोज वैसी ही दिखाई दे, और शाम होते ही एक डिप्रेशन का माहौल हो जाता था। डिप्रेशन आप समझते हो? डिप्रेशन जिसको हुआ हो वो समझ सकता है। इंसान एकदम परेशान हो जाता, दिल करता है घर से बाहर भाग जाए, निकल जाए, ऐसा माहौल हो जाता था। लेकिन इससे पहले कि वो डिप्रेशन आकर के घेरे, प्रभु अपने वचन के द्वारा हर दिन बात करता था और संभाल लेता था। वो हावी नहीं हो पाया। प्रभु इतना अनुग्रहकारी है। और हम विश्वास में लगे रहे, प्रार्थना करते रहे। कल सुधा को 99.2 के आसपास हुआ था टेम्परेचर। और पहले तो हमें पता था कि ये 10 बजे के बाद से डाउन होना शुरू हो जाएगा, कोई गोली भी नहीं खानी पड़ती है। और शायद 9:30 बजे ही सुधा ने चेक किया तो बिल्कुल नॉर्मल था। तो उसी समय हमने फिर प्रभु का धन्यवाद दिया। तो अब जो है धीरे 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 वो जा रहा है, अब ना के बराबर रह गया। जैसे दुनिया में वैसे कहावत कहते हैं ना कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई है, ना के बराबर वो भी चला जाएगा, हम विश्वास करते हैं। लेकिन मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं, निरंतर प्रार्थना करना और याव ना छोड़ना। हमने अपनी प्रार्थना में याव नहीं छोड़ा, प्रार्थना करते रहे। ये नहीं करते रहे कि प्रभु आप ये कर दें, ऐसा कर दें। अपने विश्वास को प्रभु के सामने रखा कि प्रभु हम विश्वास कर चुके हैं कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, आपने चंगा कर दिया है, दे दिया है प्रभु, हम विश्वास से थाम लिया, इसका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। जो गवाही मैंने आपको दी थी कल, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, तुरंत ही धन्यवाद देता हूं मैं, क्योंकि बनता है प्रभु को धन्यवाद देना, जैसे ही काम हो धन्यवाद देना। मेरे प्रिय भाई बहनों,
हमारे मुश्किल घड़ी में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। कोई हमारी पैसे की मदद कर सकता है, प्रभु उनको आशीष दे, क्योंकि वो भी जरूरी चीज है। हम किसी की पैसे से मदद कर सकते हैं, जरूरी है। कोई हमारा खाने पीने की कोई चीज खरीद के लाके हमें दे दे, हेल्प कर दे कि भाई मैं ले आता हूं। ये सब चीजें इंसान को बड़ा सुकून और सहारा देती है, अच्छी चीजें हैं। लेकिन जब हम थरथराहट में होते हैं, घबराहट में होते हैं, एक भय में होते हैं, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा होता है। वो हमें हिम्मत देता है, तसल्ली देता है, वचन से थामता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मौत, मैं फिर से इसमें रिपीट करूंगा, इतनी खौफनाक है, इतनी भयंकर है कि आप सोच लो कि हम उसमें से गुजरे तो नहीं है, लेकिन दरवाजे पे उसकी दस्तक को देख करके हिल जरूर गए हैं। इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने भी रखता हूं कि भाई जीवन का किसी का कोई भरोसा नहीं, हमारे बस प्रभु की धार्मिकता हमारे सीने से लगी रहनी चाहिए। हमारी जिंदगी में अगर मसीह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये वचन की सच्चाई हमारे अंदर होनी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। अगर हम वचन पे एक सुबह अचानक से मैंने जब वचन खोला तो मत्ती 4 निकला। एक आयत ने जो है ना, एक प्रभु यीशु मसीह की एक वचन में, जो प्रभु ने शैतान से बोला था यीशु मसीह ने कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इस वचन ने, एक वचन ने अंतरात्मा के अंदर एक प्राण डाल दिए, और उसमें जब आगे बढ़े तो बीमारों के चंगाई के बारे में वहां पे लिखा हुआ था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक एक वचन इतना लाभकारी है हमारे लिए। कभी कभी तो हालात ऐसे होते हैं, दिमाग नहीं काम करता क्या दुआ करें, क्योंकि सभी दुआएं अगर हम कर चुके हैं, रो चुके, तौबा कर चुके, सब कुछ हमने कर लिया जितना कर सकते थे, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं दिमाग नहीं काम करता इंसान का कि खड़े हो जाएं या बैठ जाएं या क्या करें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो हमने जन्म लिया है, अगर प्रभु के आने तक हम जीवित रहे वो अलग बात है, लेकिन इस बात को मान के चलो कि एक दिन तो हमें दुनिया से जाना ही है। लेकिन वो वाली जो हमारे हृदय के ऊपर जो दस्तक होती है ना मौत की, वो बड़ी डरावनी है, बहुत खतरनाक है। कि जब हमारा मन हमें दोष देता है, तो प्रभु का सिर्फ हम अपना अनुग्रह मांगे कि प्रभु हम पर अपना अनुग्रह करें। हमें प्रभु ऐसी हिम्मत और ताकत दें कि ईमानदारी और वफादारी से आपके पीछे चल सकें, आपके वचनों को जी सकें। प्रभु ऐसी तबीयत दे कि सबको हम क्षमा कर सकें, हृदय में प्रेम रख सकें, और एक दिखावटी और बनावटी जिंदगी नहीं, एक सच्ची और वास्तविक मसीही जिंदगी हम जी सकें, जिसमें हमारा एक बिंदु का काम भी दिखावटी ना हो। हम दिखाने के लिए कोई धार्मिकता का काम ना करें, हम अपने आप को ये ना शो करें कि हम धर्मी हैं या राइचियस हैं, ऐसा ना शो करें, बल्कि एक जिंदगी को जिए सिर्फ खुदा की निगाह में, कि प्रभु इस बात को जाने कि हम किस प्रकार से एक मसीही जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभु हमारे जीवन पर ऐसा अपना अनुग्रह करे और दया करे। तो मेरे प्रियजनों, मैंने कुछ बातें इसमें लिख के रखी थी, लेकिन ऐसे ही आपको बता देता हूं कि जब अब्राहम को खुदा ने बुलाया, उससे प्रतिज्ञा की
और जब उसको बाद में फिर प्रभु ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, उसके बीच में भी प्रभु ने इब्राहिम से बातें की, बातचीत उनकी होती रही। इब्राहिम जो था वो ऐसा बाढ़ जोने वाला व्यक्ति था कि उसने परमेश्वर के प्रतिज्ञा की बाट जोई, इंतजार करता रहा वो, और उसको जो है नया बल प्राप्त हुआ। 75 साल की उम्र थी जब उसने सब कुछ छोड़ करके आ गया। 25 साल के इंतजार के बाद, देखिए उसने 25 साल तक इंतजार किया, यहोवा की बाट जोता रहा, लेकिन प्रभु ने अपने वचन को पूरा किया। उसका वचन अटल है, वो टल नहीं सकता। नूह को देखो, 120 वर्ष तक जो है मनादी करता रहा। उसे विश्वास था कि परमेश्वर ने कहा है वर्षा होगी तो होगी। वो अपने काम में लगा रहा, वो निराश नहीं हुआ। संसार को देख करके उसने काम नहीं छोड़ दिया, वो बैठ नहीं गया। लोगों ने तो विश्वास नहीं किया, उसके प्रचार को नहीं माना, उसका ठट्टा कर रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे, और उसके उस संदेश को निरंतर ठुकराए जा रहे थे वो लोग। लेकिन वो इंतजार करता रहा। एक दिन जब सारे जानवर जो है उस जहाज के अंदर चले गए, उस आर्क के अंदर चले गए, और परमेश्वर ने जो है द्वार को बंद कर दिया, नूह और उसका परिवार भी अंदर था जहाज के। अब देखिए बाहर बारिश शुरू हो गई 7 दिन के बाद में। अब जो नूह जो है उसने यहोवा की बाट जोई और एक नया बल प्राप्त किया। आप सोचिए कि उसके लिए वो कितना खूबसूरत नजारा रहा होगा जब वो साल भर के बाद उस जहाज से बाहर निकला और सूखी धरती के ऊपर उसने अपने कदम रखे। जिस वक्त इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ 8 प्राणी थे, नूह और उसका परिवार जो था, टोटल 8 लोग वो थे। सारा संसार नाश हो चुका था, सब कुछ मिट चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसके लिए क्या ही सौभाग्य की बात रही होगी। और जब प्रभु ने रेनबो दिखाया, मेघ धनुष, और वाचा बांधी कि अब मैं मनुष्यों को पानी से इस तरीके से नाश नहीं करूंगा। और आज भी प्रभु मेघ धनुष को दिखाता है। आप रेनबो देखते हो, और उस रेनबो को जब प्रभु देखता है अपनी वाचा को स्मरण करता है जो उसने नूह के साथ में बांधी थी। तो जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। बहुत से लोग हुए जिन्होंने यहोवा की बाट जोई और उनको नया बल जो है वो प्राप्त हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, वो ये चाहते थे कि सभी उसके मानने वाले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। प्रभु यीशु मसीह उनसे कह के गए कि यरूशलेम को मत छोड़ना, पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने का इंतजार करते रहना कि स्वर्ग से पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। और हम देखते हैं कि उन्होंने जो है वो बाट जोते रहे, प्रार्थना करते रहे, अपने संबंध एक दूसरे के साथ में ठीक करते रहे, और जब समय आया तो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उनको बोलने की समझ दी, सामर्थ्य दी, और वो सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सभी लोग समझ रहे थे, सुनने वाले हर व्यक्ति समझ रहा था, क्या ये मेरी भाषा में नहीं बोल रहे, क्या ये मेरी भाषा नहीं। अपनी अपनी भाषा में वो समझ रहे थे उस अन्य भाषा को। और उन्होंने कहा कि हम क्यों अपनी अपनी भाषाओं में इस बात को समझ रहे हैं। एक भविष्यवाणी थी योएल नबी के द्वारा की गई। वो भविष्यवाणी पेंथिकुस्त के दिन पूरी हो रही थी, और पतरस उठा और खड़ा होकर के प्रचार करने लगा। जब लोगों के हृदय छिद गए तो उसने कहा कि पश्चाताप करो, अपने गुनाहों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो,
तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतानों के लिए और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि योएल नबी की भविष्यवाणी पूरी हुई और जो चेले जो थे उन्होंने यहोवा की बाट जोई और पवित्र आत्मा से भर गए और उनको एक नया बल प्राप्त हुआ। जो यहोवा की बाट जोते हैं उनको नया बल प्राप्त होता है, क्योंकि प्रभु जो है कभी थकता नहीं है और प्रभु हमारा महान है, थकित नहीं होता। माफ कीजिए, जरा मैं ये बहनों को जोड़ लेता हूँ। ओ सॉरी, गलती से पता नहीं होल्ड हो गया, क्या हो गया। कर लेंगे दोबारा, माफ करना। मैं दोबारा इनको कनेक्ट कर लूंगा, कट गया है फोन। तो इस प्रकार से वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बाबू तेरा जोड़ना। तो मैं आपके सामने एक बात कह के इसको समाप्त करना चाहूंगा विषय को। मेरे साथ में आप निकालें रोमियो 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय। बच्चों, तुम्हारी बाइबल कहाँ है? निकालो रोमियो 8। याद करवाइए ना किताबें, आपने नए नियम की किताबें याद की हैं। रोमियो निकालो, 8 अध्याय निकालेंगे और उसकी 18वीं आयत से मैं पढ़ के इस विषय को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। देखिए, सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। ये वचन में लिखा है, सृष्टि जो है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोते हैं। तो यहाँ लिखा है, यदि जिस वस्तु को हम नहीं देखते, ध्यान दीजिए, जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोते हैं। तो धीरज से उसकी बाट भी जोते हैं। तो बाइबल इस बात को बता रही है कि जो परमेश्वर के जो पुत्र हैं, जो जिनको लेपालक होने की अर्थात देह के छुटकारे की बाट जोते हैं, तो हम लोग जो हैं, हम आप भी पीड़ा में पड़े तड़पते और कहरते हैं, क्योंकि हमारी देह का अभी छुटकारा नहीं हुआ है। हमारी देह का अभी छुटकारा नहीं हुआ है, इसलिए बीमारी आना, बीमार होना और तमाम मौसम का प्रभाव होना ये स्वाभाविक बात है। लेकिन हम अपने देह के छुटकारे की बाट जो रहे हैं,
हम अपने देह के छुटकारे की बाट जो रहे हैं। और बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे उस दिन को करीब आते हुए देखते हो तो संगति करना ना त्यागो। मतलब हमें संगति नहीं त्यागनी है। जैसे जैसे वो दिन करीब आ रहा है। कौन सा दिन? जब हमारी देह का छुटकारा होगा, क्योंकि हम अपने छुटकारे की बाट जो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अंतिम तुरी फूंकी जाएगी, मुर्दे जी उठेंगे, जीवित बदल जाएंगे। इस प्रकार से हमारी देह का छुटकारा हो जाएगा और हम सर्वदा प्रभु के साथ में रहेंगे। तो जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। आज हम प्रभु यीशु मसीह के आने के इंतजार में हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं। आपने दृष्टांत पढ़ा होगा कि 10 कुंवारियों वाला, उसमें 5 समझदार कुंवारियां हैं। वो क्या कर रही हैं? दूल्हे के आने के इंतजार कर रही हैं, बाट जो रही हैं, इंतजार कर रही हैं। हम सब इंतजार में हैं और इस आशा में हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, क्योंकि उसके आने का समय अब हो चला है। अब उसका आगमन दूर नहीं है, क्योंकि हम संसार के अंतिम दिनों के भी अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं, जहां से हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आएगा और अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। तो ये संदेश जो है ये दुल्हन के लिए है। प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है उसकी दुल्हन के लिए है। दूसरे लोग उस पर मन नहीं लगाते, ना उसके ऊपर ध्यान देते हैं, इसीलिए उनके पास में मोहरों का प्रकाशन नहीं है और वो जो है एक झूठ का शिकार हो चुके हैं। जितने लोगों ने परमेश्वर के सत्य वचन की प्रतीति नहीं की, आज देखिए वो झूठ का विश्वास कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि परमेश्वर ने उनमें एक झूठ बोलने वाली आत्मा को, उस सामर्थ को भेज दिया है, परमिट कर दिया है। 2 बातें हो सकती है मेरे प्रियजनों, या तो हम परमेश्वर के पवित्र वचन की जो सत्य है इसका विश्वास कर लें। अगर हम इस वचन का विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एक ऐसी सामर्थ आ जाएगी जिसमें हम झूठ की प्रतीति करेंगे। अब झूठ क्या है? रोमन कैथोलिक की शिक्षा और सिद्धांत झूठ है। संस्थाई मंडलियों की शिक्षा और सिद्धांत क्या है? झूठ है। ये झूठे भविष्यद्वक्ता अर्थात पोप ने सारी दुनिया के अंदर इस चीज को, झूठ को फैला दिया है। इसलिए लोग जो हैं वो झूठ का शिकार हो चुके हैं। वो परमेश्वर के वचन से अधिक जो है रीति रिवाजों को और परंपराओं को और मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई शिक्षाओं को मानते हैं, जो निकुलियंस की शिक्षा है, प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है। और परमेश्वर जो है निकुलियंस की शिक्षा से घृणा करता है। इसलिए हमें सत्य वचन पर विश्वास करना है, इसी में बने रहना है और इसी में हमें ध्यान लगा करके रखना है, क्योंकि हमारे प्राणों की खुराक जो है परमेश्वर का वचन है। हमारे प्राणों की खुराक रीति रिवाज और परंपराएं और मनुष्यों की शिक्षाएं नहीं है। जिस प्रकार से शैतान ने अपनी चतुराई से हव्वा को जो है गिरा दिया था, उसको भ्रष्ट कर दिया था। शैतान की बातें जब उसने सुनी हव्वा ने, उसने कहा कि ये देखने में मनभाव है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, और इस प्रकार से उसने उस बातों को लिया। बहुत ही लुभावने वाली उसकी बातें थी। और आज भी शैतान वचन को इस हिसाब से रखता है, बड़ी नम्रता के साथ रखेगा, मिठास के साथ रखेगा, लेकिन वो क्या करेगा? अपने रीति रिवाज और परंपराएं और मनुष्यों के द्वारा निर्मित शिक्षाएं लोगों को दे रहा है। वो क्या है? मौत है, मृत्यु है। लोग सोच रहे हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो शैतान की शिक्षाओं से प्रेरित हो रहे हैं, शैतान की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता अर्थात पोप ने जो है सारी दुनिया के अंदर झूठी शिक्षाओं को
फैला दिया है और आज सारी मिशनें उसके साथ में एक हो रही हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह की जो दुल्हन है वो इस सत्य वचन पर विश्वास करती है और इसी वचन पर विश्वास करेगी, क्योंकि ये वचन उसको देह परिवर्तन का विश्वास देता है, रेजरेक्शन का विश्वास देता है, उठा लिए जाने का विश्वास देता है। मेरे प्रियजनों, तो यहां पर लिखा है कि अपनी देह के छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं लास्ट में इसका जो कंक्लूजन और निचोड़ जो है मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि वचन बाट जोड़ने के विषय में बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इस बात को अपने हृदय में बसा लें, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी आपकी दिक्कत है, आप अपने घुटने टेकिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए, हियाव मत छोड़िए। आप ऐसा ना सोचिए कि मुझे हफ्ता हो गया प्रार्थना करते हुए, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, ऐसा कदाचित आप ना सोचें। तब तक प्रार्थना और धन्यवाद करते रहें जब तक मेरी और आपकी छठी चेतना, विश्वास वाली इंद्री जागृत नहीं हो जाती। और जिस दिन वो जागृत होगी उस दिन वो अपना काम कर देगी। वचन पे विश्वास कीजिए, आपको जो जरूरत है प्रभु से मांगिए, प्रभु आपको देगा। लेकिन आप प्रार्थना कीजिए, विश्वास कर लीजिए कि मिल गया, उस बात को प्रभु पर छोड़ दीजिए और उसके पूरे होने की बाट जोते रहिए। हियाव मत छोड़िए, निरंतर प्रार्थना में रहिए। तो मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको, बहनों, मैं आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगा कि आपका झुकाव दुनियावी चीजों की तरफ हो। लेकिन हाँ, अगर आपकी जरूरत है उसे जरूर प्रभु से मांगिए, जो भी जरूरत है। लेकिन हमें प्रभु से क्या प्रार्थना करनी है, क्या मांगना है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। विश्वास के साथ प्रभु के पास जाइए, प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, प्रभु ये क्रोध जो है मेरा दुश्मन है, प्रभु मैं नहीं चाहती कि मेरे अंदर ये क्रोध वाली बात हो, प्रभु मेरे अंदर से ये क्रोध आप ले लीजिए, निकाल के बाहर कर दीजिए, प्रभु मेरे हृदय को बदल दीजिए। अगर हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे और बाट जोहेंगे, हमारा क्रोध चला जाएगा। अगर हम मान लीजिए लालच से ग्रस्त हैं, हमारे जीवन में लालच है, और आपको पता है लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। लिखा है कि व्यभिचार और लोभ की चर्चा तक तुम्हारे अंदर ना हो। तो हम उस चीज के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ये आपके वचन के विरुद्ध चीज है, ये मेरे अंदर पाई जाती है। मतलब उस बात को खुदा के सामने आप मान लो कि प्रभु मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर चोरी है, लालच है, व्यभिचार है, झूठ है, जो भी है उसको हम मान लें और प्रभु से प्रार्थना करें और यहोवा की बाट जोएं, तो वो उसके हमारे अंदर से बाहर कर देगा। क्योंकि ये हमारी फाइट है, हमारी ये लड़ाई है। हमें प्रभु यीशु मसीह के सद्गुणों से भरना है। हमें अपने आत्मिक युद्ध की लड़ाई के हथियार लेने हैं। हमारे पास में 7 चीजों में से एक भी चीज की घटी नहीं होनी चाहिए। सत्य से अपनी कमर को कसना है। प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरी इस कमर को सत्य से कस दे, धार्मिकता की झिलम दे दे मुझे, और उद्धार का टोप दे दे, विश्वास की ढाल दे दे, और आत्मा की तलवार दे दे जो परमेश्वर का वचन है, और शांति के सुसमाचार के जूते दे दे। और आखिरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पॉइंट को आप पढ़ लेना, प्रार्थना। सभी पवित्र लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहो। अपने निवेदन, अपनी विनती प्रार्थना सहित प्रभु के पास पहुंचाते रहो, कि जब तक हम पवित्र आत्मा के फलों से भर ना जाएं, हम उससे मांगते रहें।
जब सब सद्गुण हमारे अंदर आ ना जाएं और बढ़ते ना जाएं, तब तक हम मांगते रहें। मेरे प्रिय भाइयों, अगर हमने मांगना है तो आत्मिक चीजें मांगे। हम ये मांगे कि हम अपने भाई बहनों से प्रेम कर सकें, हम एक दूसरे की सेवा कर सकें, एक दूसरे की बोझ को उठा सकें, एक दूसरे के दुख मुसीबत में काम आ सकें, उनके मददगार हो सकें। ऐसी चीजें हम प्रभु से मांगे कि क्योंकि जब हम प्रभु के द्वारा किसी की प्रशंसा होगी तो कितनी अच्छी प्रशंसा होगी। अगर हमने दिखाने के लिए धरती पे काम कर दिया, भैया मैंने ये किया ये किया ये किया, तो हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। बस आप करो और भूल जाओ आपने क्या किया है। प्रभु की तरफ से जब आपकी प्रशंसा होगी तो वो बड़ी सराहनीय होगी। ऐसी ही प्रशंसा होनी चाहिए। तो आज के इस विषय से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु ने एक बात कही कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ भी तुम मुझसे मेरे नाम में मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो, विश्वास कर लो कि मिल गया तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इन वचनों के आधार पर हम अपने आत्मिक कमजोरियों को देखें कि अगर मैं प्रार्थना नहीं कर पाती हूं, नहीं कर पाता हूं, तो प्रभु मेरी मदद कर कि मैं प्रार्थना कर सकूं। वचन अगर नहीं पढ़ पाते, नहीं कर पाते, तो वचन को पढ़ने के लिए प्रभु भूख और प्यास दे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। प्रभु मेरे मार्गों को सुधार, अपने रास्ते पर मुझे चला। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें एक खजाना है। मसीह की दुल्हन का चरित्र जो है, ये सारे गुण हैं। तो हमें उस आत्मिक कैरेक्टर से भरते चले जाना है। हमारा उठना बैठना बातचीत सब कुछ प्रभु को भानी चाहिए, और हम अपने जीवन की एक ऐसी शुरुआत करें कि हम उसमें ही बढ़ते चले जाएं। देखिए, एक मैं आपको बात बोलना चाहूंगा। जब एक ट्रेन चलती है पटरी पे, ट्रेन शोर मचाती हुई जाती है, तो बहुत से कुत्ते जो हैं वो भौंकते हैं, ट्रेन को भौंकते हैं उसको, लेकिन ट्रेन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो जाती रहती है अपनी मंजिल पे। आपने किसी को ऐसा वो नहीं देखा होगा, किसी ड्राइवर को, डीजल ड्राइवर या पुराने समय में इंजन के ड्राइवर होते थे, कि कोई कुत्ता भौंक रहा है तो उसने ट्रेन रोक ली और डंडा लेके उसके पीछे भाग रहा है। किसी को देखा कभी? वो चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो इस प्रकार से मैं इस बात से ये समझाना चाहता हूं कि हमें अपने मसीही जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। शैतान जो है कुत्ते की मानिंद कितना भी भौंकता रहे, कितना भी तंग करता रहे, कितना भी उकसाता रहे, कितना भी परेशान करता रहे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी मंजिल कुछ और है। आपने अपनी मंजिल पर जाना है और आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। छोटी छोटी चीज जो भी आपके सामने हो, बच्चों के लिए बुद्धि मांगनी है, आप बुद्धि मांगे। आप बच्चों को अच्छे से नहीं सिखा पा रहे, प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे इस प्रकार से आप भर दें कि मेरे मुख को वचन से ऐसा भर दे प्रभु कि मैं उठते बैठते हर समय अपने बच्चों को, घर परिवार को वचन बोलता रहूं, बोलती रहूं। तो इस प्रकार से प्रभु से सहायता मांगे कि वो हमारा सहायक है, और उसने पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है, मसीह का जीवन है। पशु का जीवन मनुष्य पर नहीं आ सकता था। जब पशु का बलिदान होता था, उसका जीवन लहू में होता था, वो चला जाता था, निकल जाता था, विश्वासी के पास नहीं आ सकता था। इसलिए परमेश्वर देहधारी होकर के आया, और हमारे लिए क्या, बल्कि सारे जगत के लिए उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया।
और फिर क्या निकला जब भाला मारा गया उसकी पसली पे, तो लहू और पानी निकला। और प्रभु प्रतिज्ञा करके गया इस बात के लिए कि वो अपना आत्मा भेजेगा, तो विश्वास करने वाले के पास उसका आत्मा आता है। पवित्र आत्मा कोई ऐसी बात नहीं, वो एक व्यक्तित्व है। जिस प्रकार से यीशु मसीह एक व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा जो है व्यक्तित्व है, मसीह का जीवन है। वो आप पर और मुझ पर, एक विश्वासी पर आता है, उसके बेटे और बेटी पर आता है, उसकी अगुवाई करता है वचन के द्वारा, और हम इस बात को महसूस करते हैं। आप इस बात को फील करके देख सकते हो। आप शैतान की प्रेजेंस को भी महसूस कर सकते हो, खुदा की प्रेजेंस को भी महसूस कर सकते हो। जब खुदा की उपस्थिति आपके बीच में होती है तो आप ये महसूस करेंगे कि पूरी तरह से 100% पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। आपके बीच में शांति होगी, ऐसी शांति होगी जिसे बयान नहीं कर सकते। जब शैतान की प्रेजेंस होगी उस माहौल में, तब आपके अंदर घबराहट होगी, डर होगा, व्याकुलताएं होंगी, परेशानी होगी। इसीलिए पहले ही प्रभु ने कह दिया कि तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम पिता परमेश्वर पे विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के राज्य में बहुत से रहने के स्थान है, भवन है, कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमारे अंदर से डर दूर करता। सबसे पहले वो कहता है, हम छोटा झुंड है ना, एंड टाइम मैसेज का पूरी दुनिया में छोटा झुंड है। प्रभु कहता कि हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि पिता को भाया है कि राज्य तुझे दे। तो ये राज्य हमें मिलने वाला है, क्योंकि ये पिता को भाया है। वो कहता है, हे छोटे झुंड, मत डर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करके प्रभु की बाट जोते हैं, ये बीमारियां तो छोटी मोटी चीजें होती हैं, ये भी डराती तो बहुत है, लेकिन खतरनाक भी बहुत होती है। मैं इसके उसमें तो नहीं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज हमारे पास अगर बीमारी आई तो प्रभु के अनुग्रह से और उसकी दया से हमारे पॉकेट में क्या है? पैसे हैं। हम दवाई खरीद सकते हैं, कुछ फ्रूट खरीद सकते हैं, कुछ खाना खरीद सकते हैं, कुछ और आरामदायक चीज खरीद सकते हैं, और इस प्रकार से हमें एक आराम मिल जाएगा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में दुल्हन तो जाने की तैयारी कर रही है। अब जब मार्क ऑफ द बीस्ट आ जाएगा, पशु की छाप आ जाएगी, यानी कि रोम के पोप में जब शैतान देधारी हो जाएगा और वो डिक्लेयर कर देगा कि मैं खुदा हूं, मुझे मानो, उस वक्त आप उसकी परमिशन के बगैर कुछ लेन देन नहीं कर सकते, कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, ना बेच सकते ना खरीद सकते। और लोग आज विश्वास नहीं करते इस बात के ऊपर कि वो रोम से आने वाला है और पोप होगा। इस बात पे लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन जब लोगों की आंखें खुलेंगी तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा की शिक्षा को, प्रेरितों की शिक्षा को लोगों ने ठुकरा दिया है। लोग कहते हैं यीशु मसीह बड़ा या चेले बड़े। ऐसी बात कह के लोग इस बात के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह का चुनाव गलत है। अगर लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो वो यही शो करना चाह रहे हैं कि हम चेलों की बात क्यों माने। इसका मतलब यह है कि चेलों की अपनी शिक्षा थी, वो इस वचन को ही गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इसमें दो प्रकार की शिक्षाएं हैं, एक चेलों की, एक प्रभु यीशु मसीह की। मतलब लोगों का दिमाग जो है वो ठिकाने नहीं है। उनको मालूम नहीं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण चेले थे, उनके जीवन में प्रतिज्ञा पूरी हुई, वो इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे।
वो जो 24 प्राचीन है उन 12 उसमें 12 प्राचीन जो हैं वो चेले हैं। ऐसी बात कह के लोग कहां जाएंगे, क्या उनकी मंजिल होगी मालूम नहीं। लेकिन अगर मोहरों के प्रकाशन को वो समझ जाएं तो उनको ये पता चल जाएगा कि सफेद घोड़े का सवार जो है मसीह विरोधी आत्मा है, और उसके बाद में जो है लाल घोड़े पर आकर के उसने कत्ल किए। कितने प्रोटेस्टेंट लोगों को रोमन कैथोलिक ने जो है मौत के घाट उतार दिया, जो उनकी शिक्षा से सहमत नहीं थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जो है यहोवा की बाट जोना है। इस संदेश को आप भूलना मत, इसको इंप्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली। अगर हम इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तो इस वचन को सुनने का हमें कोई लाभ नहीं है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। तो हमें जो भी प्रार्थना में मांग रहे हैं, विषय रखा हुआ है, उसके लिए हम बाट जरूर जोएं। अगर हम बाट जोएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में उस बात को पूरा करेगा, उस काम को पूरा करेगा, और हम नया बल प्राप्त करेंगे। बेशक हमें भी इस प्रॉब्लम से, जो ये दिक्कत हुई थी, बीमारी, इससे दुख तकलीफ तो बहुत हुआ, नुकसान भी हुआ, बहुत प्रभु ने बचा लिया। लेकिन हम इसमें ये आग की भट्टी में जो है तबके जो निकले हैं, तो हमने बहुत बातों को सीखा है। और मैं तो धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने इस दिक्कत परेशानी को आने दिया, ताकि हम प्रभु आपकी विधियों को सीख सके। तो प्रभु एक गाना है ना, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। वैसे हमारे जीवन में ये गाने इतने असर नहीं डालेंगे, लेकिन अगर हम वैसी सिचुएशन में चले जाएं तब हमें इन गानों का अर्थ समझ में आता है। फिर हम दिल से गा सकते हैं, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता है। तब ये गाने जो है हमारे हृदय के अंदर उतर जाते हैं और हमें इन गानों की वैल्यू पता चलती है। जैसे गाना है, चिंता ना कर, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तो ऐसे दुख की, परेशानी की घड़ी में उस गाने की जो है वैल्यू समझ में आ रही थी। वो शब्दों के अंदर कितनी जान है ये समझ में आता है। जो भी हमारी समस्या से रिलेटेड शब्द होते हैं, बातें होती हैं, तो तब वो हमारी हेल्प करती हैं, तो तब हम उसकी गहराई को समझते हैं। अगर हम उन हालातों से ना गुजरे हों, उन रास्तों से ना चले हों, तो वो हमारे लिए सिर्फ साधारण गीत ही होंगे। हो सकता हम बुद्धि से उनको गाएं और हमें अच्छे लगे और हम प्रभु की महिमा के लिए गाएं, लेकिन जब हमारे ऊपर वो बातें बीतती हैं तो तब हम उसकी वैल्यू को समझते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और आज का ये विषय यही हम समाप्त करते हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जी भाई, किस विषय के लिए करनी है भाई? मेरे रिश्ते प्रभु के साथ कुछ अच्छे नहीं है। ठीक है। नए सिरे से कुछ प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा करना है। जी भाई, ठीक है। हम सब, और आपके भी किसी के हृदय में हो, आप अपना हाथ को उठा सकते हो। प्रभु आपके हाथों को देख रहा है और मैंने भी अपने हाथों को उठाया है। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। प्रभु आपका आभार व्यक्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज के इस दिन के लिए, आपके अनुग्रह और दया के लिए। जो भी वचन प्रभु जी आज हमने सीखा है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको मिले प्रभु जी।
और प्रभु जी, हम प्रभु यीशु मसीह आपके योग्य नहीं है प्रभु, और हमें प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी दया चाहिए प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम ये चाहते हैं प्रभु कि हमारे संबंध आपसे, आपके साथ बेहतर हो और एक दूसरे के साथ भी बेहतर हो प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने भूल चूक अपराधों के लिए आपसे माफी मांगते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे मनों से बड़े हैं और सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में हमने पढ़ा प्रभु आज कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम आपको झूठा ठहराते हैं प्रभु। हम पापी हैं और हमने वही किया है जो आपकी दृष्टि में प्रभु ठीक नहीं है प्यारे प्रभु जी। और हम अपने आप को आपके चरणों की वेदी पर समर्पित करते हैं प्रभु जी, और आपसे ये अनुग्रह और दया मांगते हैं प्रभु कि आप हमें प्रभु पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी। अपने लहू से प्रभु यीशु मसीह आप हमें धोए प्रभु। आपका वचन हमें ये बताता है कि अगर हम पाप करें तो हमारे पास एक ऐसा सहायक है, और अगर हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं कि जाने अनजाने में किए गए हमारे भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें, हमारे ढिठाई के पापों के लिए क्षमा करें प्रभु, और जानबूझ करके किए गए पापों को क्षमा करें प्रभु। आप हम पर अपना अनुग्रह करें प्रभु, और अपने पवित्र लहू से धो के हमें शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी। मैं भाई डेविड की विनती को भी प्रभु आपके सामने रखता हूँ प्रभु। यदि किसी और हृदय में भी कोई विनती है प्रभु, उसे भी आपके सामने रखता हूँ प्रभु। अपने आप को भी प्रभु मैं आपके सामने रखता हूँ प्रभु जी। मैं आपसे दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि हम सबों को आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें प्रभु, और हमारी सब गलतियों को प्रभु आप माफ करें प्यारे प्रभु। हमें नए सिरे से प्यारे प्रभु यीशु मसीह चलने के लिए अपना अनुग्रह प्रदान करें प्यारे प्रभु जी, और दया करें प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि हमारे हृदय का हर एक विचार, हमारे मस्तिष्क का हर एक विचार प्यारे प्रभु, वो आपके वचन के द्वारा प्रभु कंट्रोल हो प्रभु, और आपके वचन के अनुसार ही प्रभु हम विश्वास करें और सोचें प्यारे प्रभु जी। हमारी मदद करना प्रभु यीशु मसीह, और हम पर अपनी दया और करुणा करना प्रभु। आज के दिन प्रभु हम अपने आप को आपके चरणों की वेदी पर समर्पित करते हैं प्रभु जी। अपने देह आत्मा प्राण को प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। हमारे खुदावन संपूर्ण जीवन को प्रभु अपने हाथों में ले, और हमें खुदावन पवित्र आत्मा से भर के अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं प्यारे प्रभु जी। हम पर दया करें प्रभु, हम पर अपना अनुग्रह करें प्यारे प्रभु जी। सब भाई बहनों के साथ होना, बच्चों के साथ होना प्यारे प्रभु। जो भी भाई बहन हम में से कमजोरी की हालत में है प्रभु जी, मेरी दुआ है प्रभु आप उनको बल दें प्यारे प्रभु जी। खुदाबंद यदि कोई बीमार है, परेशान है प्रभु, तो मेरी दुआ है प्रभु उसकी बीमारी परेशानी को भी दूर करें। अगर कोई आर्थिक संकट में है तो उसके आर्थिक संकट को भी आप दूर करें प्रभु जी। मैं प्रभु यीशु मसीह सुधा की चंगाई के लिए आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, और आपने उसे आज तक संभाला है प्रभु, इसके लिए मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूं प्रभु। आपने हमारे मनों को भी सुधारा है प्रभु, और खुदावन हमारे मनों में बैठी हुई बातों को भी बाहर निकाला प्रभु। खुदावन हम खुद से नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रभु आपका काम करने का तरीका अद्भुत है। आप महान है प्यारे प्रभु, और सर्वशक्तिमान है प्रभु। आप खुदावन हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए प्यारे प्रभु खुदावन आप हमें हमारी ताड़ना करते हैं प्रभु। और खुदावन हमें आपने पुत्र बनाया है प्रभु जी, तो हमें कोड़े भी मारते हैं प्रभु जी। हम खुदावंद आपकी ताड़नाओं के लिए, उन कोड़ों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, उन दुखों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, उन बीमारियों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, जो प्रभु हमें आपके करीब लेकर के आई है प्रभु। खुदावंद
आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की बढ़ाई और प्रशंसा हो मेरे प्रभु। खुदाबंद अपने बच्चों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखना प्रभु। ये सब आपके हैं, आपके पवित्र लहू से खरीदे हुए हैं। मेरी दुआ है प्रभु, सबको आशीषित करना और खुदाबंद सबको आगे बढ़ाना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना प्रभु जी। और खुदाबंद हमारे हृदय रूपी पटिया पर अपने आत्मा के द्वारा अपने पवित्र वचनों को लिखना मेरे प्रभु जी। खुदाबंद हमारे साथ हो प्रभु, और हम पर दया करें और अपना अनुग्रह करें प्रभु। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता और चंगा करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन, आमीन। सभी भाई बहनों को शालोम। प्रभु यीशु मसीह